नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके सामने भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देर ना करते हुए आपको मैं बता दूं, यदि आप किसी भी भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे, जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आई मीन आप नेट और जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से जो है अपना जो है नेट जेआरएफ जो है देना है, आपने जो है एमए जो है पॉलिटिकल साइंस में कर रखा है, तो इस बात की श्योरिटी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे कि पॉलिटी का क्वेश्चन आपका गलत यहां से नहीं होगा। इन वीडियो को आप देखते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और टॉपिक वाइज चीजें आपको मिलती रहेंगी। यहां से आपको, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेवेंट आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। और आजकल एक हाय तौबा मच रही है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो है यूपीएसआई वालों को पॉलिटी के लिए ऐसे मतलब बहुत ज्यादा भड़काया जा रहा है, एक तरह से इधर उधर बड़े चिंतित हैं वो लोग। तो मैं उनको एक चीज बता दूं कि आप इस सीरीज को फॉलो कर लें, आपको फ्री में जो है आपकी यूपीएसआई की बेस्ट तैयारी होने वाली है। और आप, मैं कह रहा हूं कि इस सीरीज में वो तो एसआई के लिए आप बड़बड़ाहट हो रही है, बहुत सारी कमेंट्स थी मेरे पास, तो मुझे लगा कि ये वीडियो जो है मुझे बनाना चाहिए। वैसे मैं ऑफलाइन में ही रहता हूं, तो अब मुझे लगा कि मुझे जो है ऑनलाइन वीडियो बनानी चाहिए। और मुझे बहुत सारे जो है मैसेज आए, दोस्तों के कॉल आए, एक दो दोस्त भी हैं मेरे। तो अभी हाल फिलहाल में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो है पीएचडी स्कॉलर हूं, तो अभी हाल फिलहाल में पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए किया है, उसके बाद में नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूं, तो मैं अभी जो है पीएचडी कर रहा हूं। तो दोस्तों ये मेरा परिचय रहा। और आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो थोड़ी सी कनेक्शन बन जाता है, रिलेशन बन जाता है हमारे तुम्हारे बीच में कि सामने वाला है क्या और आप जो है क्या लेना चाहते हैं। तो आप डोंट वरी, आपके लिए जो चीजें आप चाहते हैं उनसे बढ़कर ही चीजें मिलने वाली हैं। आप यूट्यूब पर कहीं भी भटक जाएं, कहीं भी कुछ जो है लेने की कोशिश करेंगे, जहां से जो भी पढ़ना चाहते हैं, तो वहां से आपको यहाँ पर बेटर कंटेंट मिलेगा। डीप में आपको पढ़ना है तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पॉपुलर टॉपिक पढ़ते हैं और अगर क्वेश्चन बाउंस मार दिया उसने, तो आप वहां पर जो है क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे फैक्ट जो है जितने भी मुझे बताने थे वो मैंने आपको बताए। जितने भी प्रश्न आपके मन में हो सकता है और भी क्वेश्चन उठ रहे हो, तो उनके लिए कमेंट बॉक्स में आप जो है हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं और उसमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपका रिप्लाई करेंगे और जो भी आपकी समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, उसको सॉर्ट आउट करने की, सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें विषय सूची में डिस्कस कर रहा हूं और उसमें आपके साथ बताऊंगा। और ये फिर मैं कहना चाहता हूं, भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे या फिर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, नेट जेआरएफ, किसी भी जिसमें पॉलिटी आती है, इस बात की गारंटी है आपकी तैयारी यहां से फुल फोकस में हो जाएगी। और बहुत सारी चीज ये है कि देखिए, सारी चीजें अगर आपको ये लग रहा है कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, तो इस वजह से जो है चीजें मिल पाएंगी, पता नहीं क्या होगा। तो देखिए, सुविधाओं से चीजें नहीं जो है मिल पाती। सुविधाओं का जो है अभाव होते हुए जो चीजें आपको मिल पाती हैं, वो हो सकता है सुविधाओं के होते हुए ना मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, बहुत सारा समय हम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा रटने वाले फैक्ट। रटने वाले, जो टॉपिक रटने वाले होंगे उनमें मतलब कुछ गुंजाइश नहीं है, उनको रटना ही पड़ेगा, तो वो टॉपिक इधर डिस्कस करेंगे। और जो समझने वाले टॉपिक होंगे, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड जो टॉपिक होंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीजें होंगी यानी समझने वाली, तो उनको मैं इधर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट बेस्ड यहां पे लिख दूं मैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। और यहां पर जो है आपको जो है ये तो रट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि इधर जैसे हमें जो है संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना होती है,
इसमें जो है फैक्ट जो होते हैं वो जो है कॉमन फैक्ट होते हैं और वो हमें रटनी पड़ती है और इससे को रटना ही चाहिए। अगर आप इसको रटेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। इसके जो डाउट हैं, जो उसके क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे टॉपिक को तो करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर संविधान के भाग आ जाते हैं। संविधान के भाग, ये टॉपिक जो है ये भी रटने वाला फैक्ट है, इसको रट ही सकते हैं आप, इसमें मतलब कोई गुंजाइश नहीं, तो ये भी रटना है। इसके अलावा जो है और कहां कनेक्ट हो रहा है वो मैं उधर बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा उसके अलावा जो है अब देखिए अनुच्छेद है, आर्टिकल है, अनुच्छेद अनुच्छेद हैं। अब इनको भी आप रट ही सकते हैं, ये रटने वाली चीजें होते हैं, आई मीन आर्टिकल, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आगे अगला जैसे टॉपिक है कौन सा, अनुसूचियां। अनुसूचियां अनुसूचियां अब ये क्या है, ये भी आपको रटना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए आपने देखा होगा समिति, समितियां जितनी भी होते हैं, समितियां और उनके क्या होते हैं, अध्यक्ष। समितियां और उनके जितने भी अध्यक्ष होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो रटने की चीज होते हैं, वो रटने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा और अगला टॉपिक कौन सा हो सकता है, तो वो हो सकता है आपकी सीटों की संख्या। जैसे राज्यसभा और लोकसभा की संख्या है होती है ना, तो राज्यों में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भी लिख सकते हैं आप, विधानसभा की सीटों की संख्या। अब आप क्या है, आप लिखते जाएं, इन चीजों के नोट्स बनाते जाएं। नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, नोट्स बनाएं आप, जो है नोट्स बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये सारा सीन हो गया। अब आगे क्या होगा, अब आगे होगा बेटा मौलिक अधिकार आपको याद करने पड़ेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार याद करने पड़ेंगे। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य भी याद करने पड़ेंगे। इसके बाद में और भी हैं, जैसे डीपीएसपी है। डीपीएसपी भारत के जो है, डीपीएसपी का मतलब होता है भारत के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो वाले जो है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़े से मैं समझने वाले टॉपिक भी बता दूं कि आपको जिससे पता रहे। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको आप इसको समझना पड़ेगा, आपको इसको कॉन्सेप्चुअल चीज है, क्योंकि आपको कितने विधायक वोट देते हैं, कितने कौन सी पावर होती है उसके पास, वीटो पावर होती है, और कौन कौन से जो है विधेयक वो पास कर सकता है, क्या क्या शक्तियां होती हैं, कैसे मतलब चुनाव होता है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो आपको सारी चीजें जो है क्या करनी पड़ेंगी, ये जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद में अगला टॉपिक कौन सा होगा, अगला टॉपिक होगा जैसे राष्ट्रपति हो गया, तो अब उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। उसके बाद में उपराष्ट्रपति के बाद में हम पढ़ेंगे फिर संसद, पार्लियामेंट। अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, जिनका नाम था क्या, जगदीप धनखड़, उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया अपनी जो है फिजिकली समस्याओं को चलते हुए। उन्होंने क्या किया, मेडिकल लगा के स्पीकर अपना इस्तीफा जो है दे दिया है। तो अभी जो है दूसरे हमारे जो है भारत के उपराष्ट्रपति जो है बनने वाले हैं, ठीक है। उनका जो है क्या हो गया है, उनका जो है जो फर्म सबमिशन हो गया है, अब उनका चुनाव होने वाला है कुछ दिनों में ही। आपके सामने जो है नए जो है उपराष्ट्रपति देखने को, वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद में डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे संसद हो गया, संसद के बाद में हम लोकसभा की बात करेंगे। लोकसभा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे, जितने भी कंसेप्ट होंगे, सारे बताऊंगा। उसके बाद में राज्यसभा कैसे काम करती है, ठीक है, राज्यसभा कैसे काम करती है, उसके सदस्य कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें हम बात करेंगे।
इसके बाद में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री का रोल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। और प्रधानमंत्री के बारे में बात करने के बाद हमारा नंबर आएगा, हम मंत्री परिषद की बात करेंगे। मंत्री परिषद की बात करेंगे। अच्छा, मंत्री परिषद की बात करने के बाद में फिर हम किसके बारे में समझेंगे, हम फिर सेंट्रल एंड जो स्टेट रिलेशंस होते हैं, केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं, जो लड़ाइयां होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। किस सेंट्रल में और राज्य में क्या जो है, जैसे पश्चिम बंगाल और सेंट्रल का जो है तोबिन्ना नहीं बैठता है, तो अब उसके बारे में हम बात करेंगे। उन चीजों को जानेंगे क्यों क्या सीन होते हैं ऐसे क्रिएट, जिसके कारण जो है चीजें नहीं होती हैं। जैसे कहीं कहीं जो है चीजें जब संविधान में जो है अमेंडमेंट करने के बाद जब लागू होता है संविधान, तो बहुत सारी चीजें कई राज्य पहले जो है लागू कर देते हैं, बहुत सारी चीजें जो अड़चने लगाते हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं, जैसे बीएनएस और बीएनएसएस जो है जब संविधान से अमेंडमेंट होके आई, तो सबसे पहले देखा होगा आपने कि उत्तराखंड ने और जो है आपके दूसरा मध्य प्रदेश ने, इन राज्यों ने क्या, गुजरात ने, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है इनको जो है फॉलो किया। ठीक है, लागू किया अपने यहाँ, लेकिन उतनी जल्दी जो है और राज्यों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने बाद में किया थोड़ा सा। तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये चीज क्या होती है, न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे कि न्यायपालिका कैसे काम करती है। इसको बोलते हैं जुडिशरी। आपने देखा होगा कार्यपालिका, न्यायपालिका जो होती हैं उनके बारे में। अब ये सारी चीजें आपने जो है इनको क्या कर लेना है, इनको जो है आपको क्या कर लेना है बेटा, इनको जो है रट लेना है, एक तरीके से इनका नोट्स बना लेना है। ठीक है, एक और लिख देता हूं यहां पर मैं, अधिकरण आप ट्रिब्यूनल के नाम से इसको जानते होंगे, ट्रिब्यूनल। ठीक है, अधिकरण। ठीक है, ये भी जो है अपनी समस्याएं जो है इसमें रख सकते हैं, ये ऐसा जो है आयोग टाइप होता है। ठीक है, अब जो है अब हम बात करते हैं आगे, इसको हटाता हूं मैं और फिर और फैक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, अब तो जो है मिटा लिया मैंने। तो अब आगे टॉपिक देखते हैं हम, समझने वाले और क्या टॉपिक हो सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप लगे रहें, इस बात की गारंटी है यहाँ से आपको सब कुछ निष्कर्ष मिलने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या सीन चल रहा है, लेकिन आपको मजा आएगा, इस बात की गारंटी है। फिर जब हम चीजें ये देख लेंगे, उसके बाद में हम बाद पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे, यानी बाद बोलते हैं जिसको, बाद पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और उसके बाद में हम संविधान के स्रोत जानेंगे, संविधान के स्रोत। अब उससे आपको इस चीज से आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाँ, अगर आप पढ़ने वाले हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आपको इस चीज से आइडिया लग रहा होगा कि वास्तव में ये चीजें पूछी जाती हैं। अगर आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई टीचर हैं, आप कोई भी हैं, तो आपको ये पता चल रहा होगा, क्योंकि इन पर कंप्लीटली रिसर्च है। मेरा काम तो रिसर्च का ही है, तो कंप्लीटली रिसर्च है इन चीजों पे कि कौन सी चीज कैसे फॉलो करनी है। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब इसके बाद संविधान के स्रोत जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद संघ और राज्य जो क्षेत्र होते हैं, उनकी राजधानी कैसे जो है बनी, कब उन राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो हम एक बात जानेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र एवं उनकी क्या देखेंगे, हम राजधानी के बारे में जानेंगे। ठीक है, राजधानी के बारे में जानेंगे। उसके बाद में संविधान संशोधन के बारे में भी जानेंगे, ये भी एक अहम है, ये भी हमें रटना ही पड़ेगा। संविधान संशोधन यानी कब, 368 के थ्रू होता है, तो कब कैसे होता है, वो सारी चीजें। इसके अलावा हमें जो अनुसूचियां के जो विषय होते हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़ने पड़ेंगे। जैसे सूचियां होती हैं, आपने देखा होगा, जैसे एक होती है संघ सूची,
उसके बाद में एक होती है राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची। उसके बाद में एक होती है कौन सी, एक होती है जो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो जितनी भी सूची हैं उनके बारे में हम जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उनके विषय में पढ़ेंगे, उनके विषय जानेंगे, जैसे कौन सी में कितने विषय हैं। अभी इनमें कुछ जो है चेंजमेंट भी हुआ था, जैसे संघ सूची है तो यहाँ से हमने क्या किया, जो अमेंडमेंट करके जो है बांग्लादेश के कुछ राज्य जो है 51 के करीब जो है लिए और जो है उन्हें 100 के करीब दिए। तो वो ये सारी चीज हम इसमें पढ़ने वाले, 111 करीब हमने उनको लौटाए, तो वो सारी चीजें हम इसमें जानने वाले हैं। इसके अलावा जो है हम जो रटने वाला एक इमरजेंसी और होती है, आपने देखा होगा आपातकाल जो है, आपातकाल जो है ये हमें रटना ही पड़ेगा। आपातकाल का मतलब ये यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट है, टॉपिक है कि जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपातकाल में 3 होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो तीनों से क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो ये जो है हमें चीजें जो है याद करनी पड़ेंगी आपातकाल से रिलेटेड, ये फैक्ट है। इसके बाद में हम एनसी एससी जो रेट होती है, एनसी यानी एचसी और एससी यानी एससी और एससी की जो रेट होती है, आई मीन सुप्रीम कोर्ट, उसमें तो कंसेप्चुअल में तो वो चार चीजें जानने को मिलेंगी, लेकिन ये चीजें आपको रटनी ही पड़ेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हम रिट लगाते हैं, क्या करते हैं, रिट। अब रिट में जैसे तुमने देखा होगा कि 5 तरह से रिट लगती है। किस तरीके से लगती है, रिट के प्रकार 5 होते हैं। सबसे पहले जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सी, सबसे पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जिसके, और दूसरी कौन सी होती है परमादेश, और तीसरी कौन सी होती है वो प्रत्यक्ष से लगती है, और चौथी लगती है उत्प्रेषण से, और 5वीं रिट जो है कैसे लगती है, तो 5वीं रिट जो है अधिकार परीक्षा के नाम से लगती है। ठीक है, कौन सी, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरी जो है उत्प्रेषण, और तीसरी परमादेश, प्रतिषेध, और एक होती है आपकी अधिकार परीक्षा। ये सारी चीजें ये जो होती हैं कौन सी होती हैं, ये जो है आपकी रिट होती हैं 5 प्रकार की। ठीक, तो आप देख सकते हैं रिट। तो यहाँ पर जो है रिट आपके जैसे 226 में हाई कोर्ट में लगती है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत लगती है, आर्टिकल ART, और यहाँ पर लगती है 226 ART 226। तो यहाँ पर ये रिट लगाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्तियां होती हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट आगे जैसे अगला टॉपिक है उधर का, तो उसमें देखिए हम जो सबसे पहले यहाँ पर राज्यपाल जानेंगे। राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये पेन चलेगा, राज्यपाल। उसके बाद में हम विधानमंडल के बारे में जानेंगे, विधानमंडल के बारे में जानेंगे। और विधानमंडल के बारे में जानने के बाद हम जो है विधान परिषद के बारे में भी जानेंगे, विधान परिषद के बारे में जानेंगे। और विधान परिषद के बारे में जानने के बाद हम क्या करेंगे, हम भारत के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे, मुख्यमंत्री का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा। उसके बाद में हम किसका डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में हम राज्य के जो मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, तो वो सारी चीजें हम जो है राज्य के जो मंत्री होते हैं, राज्य के मंत्री परिषद जो होती है उसके बारे में, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा अगला टॉपिक रहेगा हमारा पंचायती राज। ये बहुत जरूरी टॉपिक है, पंचायती राज। यहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं भाई, कोई सा भी तुम एग्जाम उठा लो। इसके बाद में आपको हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे पंचायती राज हो गया, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपके नगर पालिका, और नगर पालिका के बाद में एक नगर निगम होता है, नगर निगम डिस्कस करने वाले हैं। नगर निगम भी डिस्कस क्या करेंगे, नगर निगम डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा हमारा अगला जो है टॉपिक रहेगा, अब आपको समझ आ रहा है या नहीं वो आप एक बार बताएं। अब कुछ रटने वाले फैक्ट हैं वो मैं इधर देखिए डिस्कस करता हूं।
इसके बाद में हम यहाँ पर उच्च न्यायालय भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उच्च न्यायालय, क्योंकि ये स्टेट में आता है, तो उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में देखिए एक होता है इसके बाद में अधीनस्थ, जो जिला लेवल पर काम करता है, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात करने वाले हैं। और ये सारे टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम जो है इधर अभी और टॉपिक थोड़े से बचे हैं, उनको और डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है, ये हो सकता है भूमिका बनाने वाली क्लास हो, लेकिन आप इस क्लास को समझ जाएंगे तो इस बात की गारंटी है पॉलिटी आसान हो जाएगी। ये मान के चलना कि आपके माइंड में आज से पॉलिटी चलने लगेगी। अगर आपने इन चीजों के नोट्स बना लिए तो आपके माइंड में आज से जो है पॉलिटी चलने लगेगी। चलने का मतलब ये है कि आप बहुत सारी चीजें इसमें ये नहीं पता होगा आपको कि चीजें होती क्या हैं। अगर मैं आपको पूछने लगूं कि संवैधानिक और असंवैधानिक आयोग कौन से होते हैं, तो हो सकता है आपको पता ना हो। मैं आपको पूछने लगूं कि वैधानिक आयोग कौन से होते हैं, तो हो सकता है आप ना बता पाए। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट जो है आज की वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो आपकी 1 घंटे की हो जाए, और 1 घंटे की बहुत बड़ी वीडियो नहीं होती। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आप जो है टाइम देकर तैयारी कर रहे हैं, ये चीजें समझ आ रही हैं, और उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि अभी जो चीजें आपको 40 मिनट में समझ आनी चाहिए उसका टाइम है वैल्यूएबल के साथ 40 समझ में ही आएगी, 40 मिनट में ही समझ में आएगी, और आप फिर भी ये सोच रहे हैं कि हमें ये 10 मिनट में समझ में आ जाए, तो नहीं आएगी। चीजों को टाइम देना पड़ता है, तब चीजें तुम्हारी होती हैं। किसी भी चीज को टाइम दोगे तब वो तुम्हारी होगी। ये जो है चीजें इतनी आसान नहीं होती जितना आप समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा। तो आज तुम किसी को टाइम दोगे तो ये चीजें आपकी गुलाम बन जाएंगी, इस बात की गारंटी है। ये चीजें नोट्स बनाते रहें, आप नोट्स बनाएंगे आप, तो इस बात की गारंटी है कि आपको मजा आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट्स करें। इसके बाद में हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं आगे टॉपिक। देखिए यहां पर जो है रटने वाले टॉपिक हैं, रटने वाले, ठीक है। तो अब इधर जो है हम राष्ट्रपति से क्षमादान की जो शक्तियां थी वो लिखने वाले हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। अच्छा, ये है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। इसके अलावा कुछ जो है राज्यों के लिए विशेष प्रावधान आपने देखा होगा, कुछ विशेष प्रावधान है, जैसे मान सकते हैं आप आर्टिकल 371 आपने सुना होगा। अब ये जो है गुजरात महाराष्ट्र के लिए है। अब इसके अलावा जो है अब इसका ए भी है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, ये है ना ये तक। तो ये आपको याद होने चाहिए कि कौन सा किससे है। ई गोवा से है, ठीक है, सिक्किम से कौन सा है, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कौन सा है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपको जो है चीजें पता होनी चाहिए, मजा आएगा। अभी तो ये भूमिका मर रही है। आज जो है ये मानिए कि जिस सड़क पे आपकी गाड़ी भागने वाली है तो उस पर जो है मिट्टी डाली जा रही है। मिट्टी का मतलब ये है उसका बेस बनाया जा रहा है, उसकी जो है नींव तैयार की जा रही है, और जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत हो जाती है उसकी बिल्डिंग बहुत शानदार होती है। जब कि कभी भी मैं आपको जो आज मैं अगर इन टॉपिकों को डिस्कस कर रहा हूं, तो जब मैं आपको आगे किसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा, यानी मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिए, तो आपको तीसरे टॉपिक के पढ़ाने के बारे में या पढ़ने के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि अब आगे में क्या पढ़ना है, और आपको ये पता रहना चाहिए कि कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपके माइंड में पॉलिटी चले। भैया पॉलिटी चलेगी नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब जो है संविधान राष्ट्रपति के क्षमादान की जो है शक्तियां बात करेंगे। इसके बाद में जो है कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान है,
कुछ राज्यों के लिए विशेष 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 प्रावधान विशेष प्रावधान ये वाली चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम जो है संसदीय क्या करेंगे, संसदीय समितियां जो होती हैं उनके बारे में देखेंगे। संसदीय समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है अगला हमारा क्या होगा, अगर अगला हम देखो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 के बारे में डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स। इसके अलावा जो है 21 जो है आर्टिकल 21 जो होता है, आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 ये दोनों डिस्कस करेंगे, यानी निजता का अधिकार जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें मैं 20A का A भी कर दूंगा, यानी और मूल अधिकार में हम पढ़ा देंगे उसको। लेकिन हम जो है इनके पार्ट कई सारे होते हैं तो उनको हम डीप में डिस्कस करेंगे आपके साथ। संविधान 19 और 21 को, अनुच्छेद 19 और 21 को, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अलावा जो है समझने वाले टॉपिक और कुछ बचे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रटने वाले टॉपिक हैं, मजा आ जाएगा बेटा। अभी हमारे पास पीपीटी है, इसका आपको जो है प्रेजेंटेशन मिल जाएगा हमारा, जिसमें हम ऑनलाइन में जो पढ़ाते हैं, आई मीन जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, उसका पीपीटी हमारे पास, हम उसको शेयर करेंगे आपके साथ। तो आप वहां से जो है चीजें, आपको ये लिख रहे हैं तब भी अच्छा है, लेकिन समझने के लिए काफी जरूरी है। और आप लिखेंगे तो यकीन मानिए कि आप एक क्लास से नोट्स बनाइए और जब आपकी क्लास अंतिम होगी तो मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो सबसे पहले मैं थंबनेल पे भी ये लिखूंगा कि नोट्स अवश्य बनाएं, नोट्स नहीं बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। फिर जो है मैं, हो सकता है पॉलिटी बार बार तो चेंजमेंट होता नहीं है, एक बार पॉलिटी ऐसी पढ़ाना चाहता हूँ जिसके बाद जो है आपको कहीं से पॉलिटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और अगर आपको रिवीजन करना हो या आपको कभी भी कोई चीज भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, तो तुरंत आप प्लेलिस्ट खोलें, और ये प्लेलिस्ट जो है हमेशा अवेलेबल रहेगी। इसको जो है ना ही प्राइवेट करने वाला हूँ और ना ही इसको जो है कोई जो है इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले और फिर उसके बाद जो करेंट से रिलेटेड जो चीजें होती रहेंगी उनको मैं अपडेट करता रहूंगा साथ के साथ। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले बड़ी बात ये है, ये सारा आपको डिस्कस हो गया रखने वाला फैक्ट। अब हम समझने वाली कुछ टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अधीनस्थ न्यायालय तक हो गया था, तो अब हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो है जानकारी जरूरी है। जैसे इसका क्षेत्रफल कितना है, कहां पर है, ठीक है, कितनी जो है चीजें समुद्र में, कितनी चीजें इनको कब बने, ये कब बनाए गए, क्यों बनाए गए, ऐसे क्या चीजें रही इनकी, वो सारी चीजें हम केंद्र शासित प्रदेश में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अनुसूचित जो और जनजाति जो है जनजाति क्षेत्र है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे अनुसूचित एंड कौन सी, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। इसके अलावा संसदीय मंच, संसदीय क्षेत्र, संसदीय ठीक है। इसके अलावा जो है अगला है संसदीय समूह। ये संसद से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं चीजें अलग से, जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। इसके अलावा जो है जनहित याचिका, PIL आपने सुना होगा, PIL बोलते हैं ना, PIL डाल दी गई, जनहित याचिका। ये जनहित याचिका यानी हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारा जो है कोई दिक्कत है, उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करनी पड़ती है। तो वो जो है हम जो है कैसे की जाती है, वो सारी चीजें, क्या क्या जरूरी होता है, क्यों इसको स्टेब्लिश किया गया, कब जो है क्या सीन है, इसका पूरी हम जानकारी इसमें जो है करने वाले हैं। PIL यानी जनहित याचिका, जनहित याचिका, जनहित याचिका। इसके अलावा जो है अगला क्या है, अगला है आपका संविधान का निर्माण।
संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण जो है कैसे हुआ इसको हम आगे ही बता देंगे, लेकिन हमने ये बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बना कैसे, ये सारी चीजें। उसके बाद में हम विशेषताएं डिस्कस करेंगे, संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम संविधान की मूल संरचनाएं डिस्कस करेंगे। संविधान की मूल संरचनाएं क्या है, संविधान। अब संविधान की मूल संरचना आपके माइंड में लग रही होगी कि कैसे क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो है हमारे पास आर्टिकल थे कितने, 395। कितने थे मूल संरचना में, 395। अब कितने हैं, 448 यानी अब वैसे तो 470 के आसपास हैं, A B C D लगा करके, लेकिन 448 हैं टोटल। इसके अलावा जो है आप देख रहे होंगे कि जैसे अनुसूचियां थी हमारे पास, कितनी थी, 8 थी, अब कितनी है, 12। तो ऐसी जो चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे कि कब बढ़ी, कैसे बढ़ी, क्या सीन रहे इनके, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। संविधान की जो मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना यानी संविधान जब बनाया गया था तब कैसा था, वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। नागरिकता के बारे में जानेंगे, नागरिकता। अब नागरिकता जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान के 5 से 11 तक होता है संविधान का जो नागरिकता टॉपिक है, सिटीजनशिप बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सीईए जो है होता है, एनआरआई वगैरह, वो सारी चीज इसमें जानने को आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा कि एनआरआई कौन होता है, सीईए क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो और भी चीजें जो सिटीजनशिप से रिलेटेड होंगी वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो है नागरिकता हो जाएगा। नागरिकता के बाद हम राजभाषा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राजभाषा, संविधान की राजभाषा आपने देखा होगा 343 में जो संविधान की राजभाषा दी गई है, आर्टिकल 343। तो ये सारी चीजें आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में हम आगे देखिए, इसको हटाता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले पाए, नोट्स बना पाए, बनाइए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए यहां पर आगे देखिए, आगे जो है हम बताने वाले हैं आपके सामने लोक सेवाएं। लोक सेवा आपने सुनी होगी, लोक सेवा। वैसे मेरी राइटिंग बहुत ठीक है, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं, कल से बहुत बेटर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, इसके अलावा जो राजनीतिक दल की बात करते हैं। कौन से राजनीतिक दल, राजनीतिक दल है। आपने देखा होगा स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे वो देते हैं फैक्ट बेस्ड, ये चार तुमने आप बीजेपी दे देंगे, बीजेपी। अब उसके बाद में जो है, उसके बाद में एसपी दे देंगे, उसके बाद में बीएसपी दे देंगे, उसके बाद में दे देंगे आपके आम आदमी पार्टी दे देंगे। अब उसमें ये बताएंगे कि इनको सीरीज में लगाइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इसमें इनको सीरीज में लगाइए और आरोही क्रम में लगाइए। तो अब कैसे लगाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। सबसे पहले कौन सा एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किसका हुआ, बीजेपी का हुआ, फिर उसके बाद में सपा का हुआ, फिर बीएसपी का हुआ, फिर आपका हुआ। तो ऐसे करके वो चीजें आपको लगानी सीक्वेंस में, ठीक है। तो वो चीजें आपको जैसे लगानी है ना, तो वो देखिए क्वेश्चन ये पीसीएस में पूछ चुका है, ठीक है। उसकी जगह तो 1-2 पार्टी इधर उधर हो सकती है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी वजह से ये टॉपिक्स में डाला गया राजनीतिक दल, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में निर्वाचन प्रक्रिया जो होती है, ये अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। निर्वाचन जब पढ़ाऊंगा ना मैं, इलेक्शन प्रक्रिया जो होती है, तो इस बात को आप यकीन मानिए कि मैं उस दिन कोशिश करूंगा कि जो नीचे बीडीसी क्षेत्र जो पंचायत सदस्य जो होता है, और उसके बाद में प्रधान होता है, उसके बाद में आपने जिला पंचायत, जिला परिषद, और उसके बाद में ऊपर तक आपने एमएलए, एमपी और एमएलसी,
जितने भी राज्यसभा लोकसभा से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जितने भी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद में हम चुनाव आयोग के चुनाव के जो कानून होते हैं उनके बारे में जानेंगे। चुनाव के कानून, तो चुनाव के कानून क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि चुनाव जो है आपने देखा है कि ये 1991 की प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है चुनाव। इस बार 98 की 95 की प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि प्रक्रिया के हिसाब से जब होता है उस वहां पर उस समय पर जो रिफॉर्म्स आए, तो चुनाव में हम क्या पढ़ेंगे? सुधार पढ़ेंगे, चुनाव सुधार। चुनाव सुधारों में कब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? पहले जो है एक चुनाव आयुक्त होता था, उसके बाद में हमने 3 और उसमें ऐड किए गए। तो अब जो है जो उप चुनाव आयुक्त होते हैं, मेन बॉडी एक होता है, मुख्य अलग होता है और चुनाव आयोग अलग होते हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। ठीक है, मतदान व्यवहार डिस्कस करेंगे। मतदान व्यवहार, कैसे कैसे मतदान व्यवहार किया जाता है, मतदान के टाइम पे क्या क्या सीन क्रिएट होते हैं। उसके बाद में गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार डिस्कस करेंगे। आखिर गठबंधन की सरकार बनती कैसे है, क्या सीन क्रिएट हो जाता है जिसमें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हम जो है दल परिवर्तन कानून पढ़ेंगे। दल बदल जिसको आप बोलते हैं, दल बदलू आप देखते होंगे आप, जैसे हमारे दल बदलू, मुझे उन्होंने दल तो नहीं बदला लेकिन वो गठबंधन की सरकार में रहते हैं, जिनका नाम आप मान सकते हैं, जिनका नाम आप जानते भी होंगे, बिहार के सीएम हैं जिनका नाम है चच्चा नीतीश कुमार। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते, ठीक है बढ़ते हैं। तो आगे है आपका दल परिवर्तन कानून। दल परिवर्तन कानून, दल परिवर्तन कानून पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो है हम दबाव समूह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब देखिए आपने लिख लिया होगा ये, तो जो है उसको जो है आप थोड़ा सा देख लें। अब लोक सेवाएं मैंने लिखा है, तो लोक सेवाएं आप देख सकते हैं, राज्य की अलग होती हैं, स्टेट की अलग होती हैं, स्टेट, और जो है सेंट्रल की अलग होती हैं, सेंट्रल। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। यानी आपने देखा होगा कि ये जो है अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद में देखिए दबाव समूह एक टॉपिक होता है, दबाव समूह, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय एकता। नो, राष्ट्रीय एकता। अच्छा, राष्ट्रीय एकता के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला हमारा टॉपिक होगा कौन सा? विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। वाह भाई वाह, बहुत तगड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, विदेशी क्या क्या है इसका? विदेश नीति, विदेश नीति पढ़ने वाले हैं। विदेश नीति ये इसलिए हर एक कोई विदेश नीति पढ़ाता नहीं है, ये नेट जेआरएफ वाले जो हमारे बच्चे हैं वो सभी विदेश नीति पढ़ेंगे और मजा भी आएगा, टेंशन ना लो, सब कुछ होगा। ये क्लास तुरंत पूरी नहीं होगी, ये बैच तुरंत पूरा नहीं होगा, इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि एक क्लास में डेली लूंगा तो इसमें कम से कम 200-250 क्लास बनने वाली हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये बैच आप मैं ऐसे टॉपिक पहले उठाऊंगा जिससे जो एग्जाम रिलेवेंट हैं, जिनका वनडे एग्जाम होता है, जिनका जो है एग्जाम पीसीएस का एग्जाम होता है, तो वो मुझे लगता है नया साल तक ये सारी चीजें कंप्लीट उनकी हो जाए। मेरा ये टारगेट रहेगा कि जो मेन चीजें हैं वो सारी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में जो हमारे जरूरी टॉपिक होंगे जो डिटेल में कवर किए जाएंगे, और वो लंबे बड़े टॉपिक हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये टाइम टेकिंग है तो इसको यूपीएससी के रिलेवेंट होती है। और फॉरेन पॉलिसी से जो है यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कर, और स्टेट पीसीएस के भी मेंस में क्वेश्चन अक्सर पर पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के बाद में हम राष्ट्रीय जो दबाव समूह पढ़ लिया,
फिर जो है यहाँ तक यही ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारी कंप्लीट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आयोग। आयोग पढ़ेंगे, आयोग। अब आयोग से हर एक स्टेट टीसीएस में क्वेश्चन आता है। जिस तरह जैसे आप देख सकते हैं, आप एमपीपीसीएस का कभी आपने एग्जाम दिया हो, एमपीपीसीएस आपने जो है एमपीपीसीएस के अलावा जो है कभी जो है आरपीएससी का एग्जाम दिया हो, यानी राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहां से का एग्जाम दिया हो, तो इसमें जो है आयोग पूछता है दवा के। तो इस तरीके से तो यूपी पीसीएस में भी जो है पूछ लेता है, ठीक है। आयोग तो जरूर याद ही होनी चाहिए, जरूरी भी है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। अब जैसे हमने नीति आयोग का अभी चर्चा नहीं आया, संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा नहीं आई, राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा नहीं आई, तो ये सारी चर्चा हमने क्यों नहीं कही, क्यों इसमें टॉपिक डिस्कस नहीं किया? क्योंकि हम आपको और अच्छे से समझाना चाहते हैं। अभी आपने आयोग को तो आप जानते हैं, लेकिन आयोग को अच्छे से आप नहीं जानते हैं। आयोग को तो आप जानते हैं, लेकिन आयोग को आप अच्छे से नहीं जानते हैं, और अच्छे से कैसे जानना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और हम कैसे बताएंगे आपको कि आयोग जो है 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि 2 प्रकार के मानिए। वैसे तो 2 प्रकार के क्या और 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक होता है संवैधानिक आयोग, एक होता है असंवैधानिक आयोग, इसके अलावा एक होता है वैधानिक आयोग, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब ये सारी चीजें स्टेट पीसीएस और जो यूपीएससी वाले बंदे जो होते हैं उनको डीप में समझने की इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन हम इन आयोगों को बड़े थ्योरली तरीके से, बड़े वर्बली तरीके से हम आपको, और इसी बोर्ड पे क्लास करेंगे, ऐसा नहीं है। तो एक एक क्लास में इन सभी आयोगों को हम सब निपटाते चलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आयोगों को आपको जो है जल्दी से जल्दी एक एक वीडियो जो है एक्स्ट्रा टाइम में जो हम डाल के आपको इनको कंप्लीट करवा दें। तो आयोग आपके वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आयोग जो है आपको कैसे पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, आप यकीन मानिए क्लास को पूरा करेंगे। और हाँ, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास से आप शेयर करें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे तो इस वीडियो से फायदा ये होने वाला है कि सभी को इस वीडियो का लाभ मिलेगा, और हमको भी ये मोटिवेशन मिलेगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पा रही है। क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए ही चाहिए। हमारे लिए भगवान बहुत सारा सब कुछ दे रहा है और आगे भी देगा, और गवर्नमेंट मेहरबान है, खूब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो है, जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपको चीजें बड़ी जरूरी है। अगर आपने इनको पूरा कर लिया तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे। पॉलिटी से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप अटेम्प्ट ही नहीं, आप उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे, उससे लड़ पाएंगे क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन आपके साथ आंखें निकालेगा तो जो है आप उसके साथ आंखें मिला पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? डीप में पढ़ा है, ऐसे ही थोड़े ना है। तो वो सारी चीजें आपके अंदर इतना मोटिवेशन रहेगा। आप क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा तो एक बार में नहीं आएगा समझ में, 2 बार 3 बार 4 बार रीडिंग करके आप उस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है, अगर आपने जो है इन सोर्सों के माध्यम से अगर यहाँ से पढ़ा तो। और सबसे बड़ी बात मेरी यही है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो वायरल हो। और जो है ये जो बोर्ड है आपके पीछे जो दिखाई दे रहा है, तो ये जो है